नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोज़ दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है नूरजहाँ का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इतिहास भारत को सब्सक्राइब किया और जिन लोगों ने इतिहास भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। नूरजहाँ का जन्म 31 मई 1577 ईस्वी को कंधार में हुआ था। इनके पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग और माता का नाम अस्मत बेगम था। इनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इनके दो भाई असफ खान और इब्राहिम खान थे। नूरजहाँ के माता-पिता आर्थिक कारणों से भारत आ गए थे। ये मूलतः तेहरान के निवासी थे। सन 1594 ईस्वी को जब नूरजहाँ ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तब इनके पिता ने इनकी शादी अली कुली नाम के एक आदमी से कर दी। अली कुली से इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम लाडली बेगम रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से सन 1607 ईस्वी को एक युद्ध अभियान के दौरान अली कुली की मृत्यु हो गई। सम्राट जहांगीर ने नूरजहाँ और उनकी बेटी पर कृपा करते हुए इन लोगों को आगरा बुला लिया और इन लोगों के रहने की व्यवस्था मुगल हरम में कर दी। सन 1611 ईस्वी को नौरोज़ के त्योहार के दौरान जहांगीर की निगाह नूरजहाँ पर पड़ी और वो इनके ऊपर आसक्त हो गए। सन 1611 ईस्वी को ही इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जहांगीर ने इनको नूरजहाँ की उपाधि देकर सम्मानित किया। जहांगीर से शादी के बाद नूरजहाँ ने प्रशासन में रुचि लेना शुरू कर दिया और 1611 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रहा। नूरजहाँ के सगे संबंधियों को ऊंचे-ऊंचे पद दिए गए। वास्तव में उस जमाने में मुगल दरबार दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट नूरजहाँ का समर्थक तो दूसरा गुट नूरजहाँ का विरोधी था। नूरजहाँ का व्यक्तित्व प्रभावशाली था और जहांगीर के शासनकाल में वह सम्राट की प्रमुख परामर्शदात्री थीं। वह असाधारण रूप से सुंदर, शिक्षित और सुसंस्कृत थीं। वह एक साहसी महिला थीं और आखेट पर जाती थीं। वह परिश्रमी, धैर्यवान और संकट के समय में ना घबराने वाली महिला थीं। वह एक उदार महिला होने के साथ दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। राजनीति, प्रशासन के अलावा उन्हें कविता, चित्रकला और साहित्य से भी प्रेम था। उन्हें वैभव प्रदर्शन में भी रुचि थी। उनकी इस रुचि से मुगल दरबार में वैभव प्रदर्शन में भी वृद्धि हुई थी। श्रृंगार प्रसाधन, आभूषणों तथा वस्त्रों में उनकी रुचि अत्यंत परिष्कृत थी। उन्होंने अनेक प्रकार के आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों का आविष्कार किया था। उनमें गहन राजनीतिक तथा प्रशासनिक समस्याओं को समझने की सहज बुद्धि थी और उन्हें प्रशासन से संबंधित छोटी से छोटी बात भी पता होती थी। वह मृदुभाषी थीं और उनकी वार्ता विवेकपूर्ण होती थी। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि सम्राट जहांगीर उनके शक्तिशाली और मोहक प्रभाव के अंतर्गत आ गए। नूरजहाँ ने जहांगीर के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया और अपनी सेवा से सम्राट को संतुष्ट रखा। नूरजहाँ के व्यक्तित्व और जहांगीर के प्रति
उनकी निकटता और प्रभाव का यह स्वाभाविक परिणाम था कि प्रशासनिक मामलों में भी वह सम्राट का हाथ बटाती थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि प्रशासन की संपूर्ण सत्ता नूरजहां के हाथों में चली गई थी और सम्राट अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण दुर्बल होते जा रहे थे। वास्तव में सम्राट को नूरजहां की मेधावी शक्ति और कार्यकुशलता में विश्वास था और उन्होंने नूरजहां को राजसत्ता में सम्मिलित करने में कोई हानि नहीं समझी। उस दौर में किसी भी महिला को जमीन तभी दी जा सकती थी जब कागज पर नूरजहां की मोहर लग जाए। सम्राट ने उन्हें अधिकार दिया कि वह अन्य सम्राटों के समान खिताब प्रदान कर सकती हैं और सम्राट ने उन्हें प्रभुसत्ता और शासन का भी अधिकार दे दिया था। कभी कभी वह सम्राट के समान झरोखा दर्शन देती थीं और लोग उपस्थित होकर उनका आदेश सुनते थे। उनके नाम के सिक्के ढाले गए। ऐसे सभी फरमानों पर जिन पर सम्राट के हस्ताक्षर आवश्यक होते थे, नूरजहां बेगम का नाम भी साथ साथ लिखा जाता था। नूरजहां के व्यक्तित्व में कुछ अवगुण भी थे। वह ईर्ष्यालु थी और किसी को अधिक शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि नूरजहां का व्यक्तित्व बहुआयामी था और वह कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत थी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद और शाहजहां के सम्राट बनने पर इन्होंने खुद को राजनीति से अलग कर लिया और अपना शेष जीवन लाहौर में अपने पति की कब्र के नज़दीक रहकर बिता दिया। नए सम्राट शाहजहां ने इनकी 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी। सन 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनको इनके पति की कब्र के नज़दीक दफन कर दिया गया। दोस्तों, इतिहास भारत के माध्यम से ये नूरजहां का एक संक्षिप्त जीवन परिचय बताया गया। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए इतिहास भारत से जुड़े रहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।